अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके जनाब। दो सफ़र हैं, एक देसी और एक विदेशी। विदेशी इससे मुराद वो खाना जो हमारे कल्चर यानी कि पाकिस्तानी फूड से बिल्कुल हट गए हैं। और लेकिन खाने की अगर बात करें तो हम हर उस खाने को पसंद करते हैं जो मज़ेदार हो, ज़ायकेदार हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। चलें जनाब, आज का पहला सफ़र बिरयानी है। मैं पहले ही सस्पेंस तोड़ देता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि ज़ाकिर भाई आप नाम नहीं बता पाते, नाम नहीं बताते और आखिर में नाम बताते हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। अगर आप शुरू में नाम बता दें तो हमें एक शौक लगता है और फिर बड़ी तवज्जो से हम चीज़ को देखते हैं। तो ठीक है जी, आप लोगों की मर्ज़ी, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कुछ खाने बड़े मज़ेदार से होते हैं और वो खाने अपना नाम खुद बताते हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि खाना जब मैं बनाऊं तो खाना अपना नाम खुद बताना शुरू कर दे कि मैं क्या हूं। ज़बानी बातचीत करके अगर काम किया या बाई फोर्स समझा के काम किया तो मज़ेदार काम नहीं होता। बहरहाल कुछ खाने ऐसे हैं जनाब जिनके नाम को हमको छुपाना पड़ता है ताकि अचानक एक सरप्राइज़ हो कि वाह। चले जनाब, बिरयानी है आज। बहुत सारी बिरयानियां हैं। अगर मैं लिस्ट बताना शुरू करूं तो शायद मेरे प्रोग्राम का शौक़ ख़त्म हो जाए, लेकिन बिरयानियां ख़त्म नहीं होंगी। पाकिस्तान में इतनी माशाल्लाह बिरयानियां हैं, लेकिन कुछ बिरयानियां उसमें बड़े ब्रांडेड हैं। अगर हम बात करें मसालेदार बिरयानी की तो ये हमारा ब्रांडेड कल्चर है और इसी में एक बिरयानी है जनाब जो नमकीन मसालेदार है। तो आज की जो बिरयानी है वो ना तो दिल्ली बिरयानी है, ना बॉम्बे बिरयानी है, ना सिंधी बिरयानी है, ना पंजाबी बिरयानी है। बिरयानी है जनाब नमकीन चटपटी बिरयानी। चले जनाब, देखते हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या है और उसको किस तरीके से हमने तरतीब देनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ ले लेंगे 2 अदद प्याज। अच्छा, ये बात आई एम श्योर कि आप सबके पास रजिस्टर में मौजूद होगी कि मैं कई दफ़ा बड़ी वजाहत से और बड़ी क्लियरिटी के साथ बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी जितने ब्रांडेड खाने हैं या पाकिस्तानी जितनी ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं वो घी में बनाई जाती हैं। इवन हलवाइयों के पास जो बहुत सारी नमकीन चीज़ें मिलती हैं जिसमें कचौरी, समोसे, रोल, जलेबी, हलवे या और ऐसी चीज़ें, वो सब घी में तैयार की जाती हैं। और ये मैं बता भी चुका हूँ सिंपली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अगर आप किसी भी मिठाई वाले के बिलबोर्ड को देखें तो उसके किसी न किसी हिस्से पे ज़रूर लिखा होगा कि तमाम मिठाइयाँ असली घी से तैयार की जाती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो घी को मेंशन ना करे, क्योंकि जो सच है वो सच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, 2 अदद प्याज को हमने बारीक स्लाइस काट लेना है और इसको हमने पकाना है। तो बात हो रही थी जनाब घी की, तो ब्रांडेड खाने कोरमा, बिरयानी, जर्दा, पुलाव, हलीम, निहारी, ये तमाम, इवन कि हर दिल अजीज़ हमारी जान जिसको हम कहते हैं अपनी जान, हलवा पूरी सुबह के नाश्ते में हमें मिलती है, भटूरे पंजाब में मिलते हैं, वो भी घी में फ्राई किए जाते हैं। बज़ाहिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घी की शिकायत, घी के बारे में बहुत कुछ है, घी ऐसा है, घी ऐसा है, घी ऐसा है। वो ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल यकीनन नुकसानदेह होगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी घी टोटली ही नुकसानदेह चीज़ है तो शायद मैं डिसएग्री करूं। इस डिपेंड कि आप उस घी को या उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या हफ्ते में 1 आध दफ़ा घी का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर कीजिए। घी बिल्कुल मोबिल ऑयल का काम करता है गाड़ी के इंजन में।
याद रखिएगा, बोबिल ऑयल गाढ़ा वाला। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद बारीक प्याज हमने स्लाइस कर ली और इसको हम शामिल करते हैं एक पैन में, और इसमें मैं शामिल करूंगा आधा पाव के बराबर घी। थोड़ा सा घी मैं बचाऊंगा टॉपिंग के लिए, और बाकी घी में इस प्याज को हमने पका लेना है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा जनाब, इसी में हमने खड़ा गरम मसाला शामिल करना है। बे लीफ ले लें, दरमियाने साइज़ के 2 पत्ते, या बड़ा पत्ता हो तो उसको तोड़ लीजिएगा। दारचीनी छोटी स्टिक्स हों, तकरीबन आधा 1 इंच के 4-5 टुकड़े। बड़ी वाली जो इलायची है, काली ब्लैक कार्डेमम जो होती है, वो 3 अदद। छोटी वाली 4 से 5 अदद। आधी चाय की चमची लौंग, आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्च, और क्वार्टर चाय की चमची या आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा। नॉर्मल सिया ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं है। बहुत मखसूस खाने हैं जिनमें सिया ज़ीरे का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अब इन तमाम चीज़ों को प्याज के साथ आपने, यानी कि खड़े गरम मसाले को प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है। और यहाँ इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। अब याद रखिएगा, जो बैलेंस बन रहा है कि हमने घी शामिल किया, प्याज के साथ ही, अभी प्याज ने पकना भी शुरू नहीं किया, हमने उसमें खड़ा गरम मसाला शामिल कर दिया, ताकि खड़ा गरम मसाला यानी कि सूखा गरम मसाला प्याज का जो कुदरती पानी हो उसकी नमी में वो गीला हो, हीट से उसका जायका इन्हेंस हो, और हमें एक मज़ेदार सी खुशबू मिलना शुरू हो जाए। ये तो हुआ एक, और उसके साथ ही उसी खुशबू के दौरान हमने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि उस खुशबू में जो कमी है वो कमी अदरक लहसुन के फ्लेवर से पूरी हो जाए। तो अब ये हमारा बेस, यानी कि बेसिक फाउंडेशन जिसको कहते हैं हमारे खाने की, किसी भी बिल्डिंग की, वो तैयार है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब प्याज का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि प्याज को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, ब्लैक या ब्राउन नहीं करना। हाँ, कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाए हल्का हल्का सा, ये आप देख सकते हैं कि ये लुक प्याज की होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से प्याज नरम हो जाए और पकना शुरू हो जाए, कहीं कहीं हल्का हल्का सा कलर उस पर आना शुरू हो जाए, बस ये हमने तरतीब रखनी है। एक है वो ब्राउन प्याज जो बिल्कुल लाल कर लेते हैं या लाल कर लेते हैं, ब्राउन या लाल दोनों में से कोई कड़क जो होती है बिल्कुल कलर चेंज, उस प्याज की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। याद रखिएगा, हर बिरयानी मुख्तलिफ बिरयानी होती है, एक तरीके से बिरयानियाँ नहीं बनाई जाती, हर बिरयानी का एक अपना तरीका है। अच्छा जनाब, जब प्याज इस कलर की आ जाए तो हमने इसके अंदर चिकन की बोटियाँ थोड़े से बड़े साइज़ में, बहुत छोटे साइज़ में नहीं, वो काट के इसमें शामिल कर देनी है। तकरीबन वज़न मेरे पास 1 केजी चिकन का है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसकी मैंने मज़ीद भुनाई करनी है प्याज और चिकन की। अच्छा जी, अब यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, थोड़ा सा नमक, यहाँ पानी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, राइस के लिए 1/2 केजी राइस है, याद रखिएगा मेरे पास। तो 1/2 केजी पकने के बाद 1 केजी हो जाएंगे, तो 1 केजी राइस 1 केजी मीट, दोनों बैलेंस में।
तो यहाँ पे सवा डेढ़ा जो गोश्त होता है, ये बास जुमले आपने सुने होंगे, कभी डेढ़ की बिरयानी या सवा की बिरयानी, तो वो ये होता है कि राइस जितना उबलने के बाद वज़न उसका बने, गोश्त उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसे सवा या डेढ़ की बिरयानी कहा जाता है। इस स्टेज पे आपके घर में इंशाल्लाह किचन में एक बड़ी मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और चिकन का जैसे ही कच्चापन दूर हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे अब हमने इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें शामिल करनी है, जिसके अंदर तकरीबन 1 चाय की चमची के बराबर हल्दी है मेरे पास, और तकरीबन 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, थोड़ा सा केवड़ा वाटर मैं रोकूंगा। अब नमक और हल्दी और 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, याद रखिएगा 3 चीज़ें। शुरू में गरम मसाला जो मैंने आपको तरतीब में दे दिया, बस ये स्पाइसेस हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, चिकन, ये तमाम बैलेंस आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब आपने इस चिकन को खूब अच्छी तरीके से और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दही 1 पाव, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने थोड़ा सा दही हम शामिल करेंगे यहाँ, यानी कि आधा मिकदार में दही, जो 1 पाव दही है उसकी आधा क्वांटिटी यहाँ शामिल कर देंगे इस चिकन की कुकिंग के दौरान। और अब मैं चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मतलूबा खुशबू जो है और जायका आ चुका है इसमें से। इसको मैं ढक दूँ ताकि बड़े मज़े से दम के अंदर चिकन हमारी जो कसर अगर थोड़ी सी है तो वो भी हो जाए। यहाँ राइस का पानी हमारा डन रेडी, 1/2 kg राइस बहुत अच्छी क्वालिटी के 1 घंटा पहले भिगो दें, और कोशिश करें दुकानदार से पुराना राइस लेने की। ये शामिल कर दिया जनाब, और इसको हमने जरा सा मिक्स करना है। अब याद रखिएगा इसके अंदर 12 मसाले या बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि नमकीन बिरयानी है। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं की जिसको हम कहें कि चटपटी, लेकिन हमने शुरू में नाम आपको दिया था नमकीन चटपटी बिरयानी। अभी तक हमने ना इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल की है, जो तरीका है हमारी बिरयानी का, ना बहुत ज़्यादा हरी मिर्च इसमें शामिल करी, ना कोई और ऐसे मसाले हमने इस्तेमाल किए जिससे हो कि जी ये तो अब चटपटी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी शामिल नहीं किया अभी तक। ये 100% नमकीन है, लेकिन क्योंकि हमारी ज़बान मिर्च को और नमक को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो नमकीन तो ये हो गई क्योंकि नमक शामिल हमने कर दिया। लेकिन अब बात है स्पाइसी की, यानी कि थोड़ा सा चटपटापन, लेकिन बिरयानी के लुक ख़राब नहीं होनी चाहिए। मिर्ची इसमें ज़रूर डलेगी, लेकिन थोड़ी सी मैजिकल ट्रिक के साथ कि पकने के बाद वो मिर्च गायब हो जाएगी, लेकिन खाते वक्त आपको यकीनन वही जायका जो हमारा ट्रेडिशनल जायका है चटपटी का, वो इंशाल्लाह ताला आना शुरू हो जाएगा। राइस के लिए एहतियात रखें, बिरयानी दुनिया की किसी भी किस्म की बिरयानी बनाएं,
मैं ये बात नहीं कहूँगा कि जी एक किस्म की बिरयानी या 2 किस्म की बिरयानी में ये तरीका है। 200% दुनिया की किसी भी मुल्क की बिरयानी आप बना रहे हैं, तरीका राइस का यही है। इसको आप समझ लें। पानी उबलना नहीं चाहिए, पानी के अंदर नमक शामिल कर दें ताकि राइस थोड़ा सा नमकीन हो जाए, और पानी खुला होना चाहिए। राइस से ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल पानी होना चाहिए। बर्तन थोड़ा सा बड़ा ले लें ताकि राइस को पकने में आसानी हो सके। और शुरू में चूल्हे को बेशक तेज़ करें, पानी ज़रा गर्म हो जाए, जब गर्म हो जाए तो चूल्हे को स्लो कर दें और फिर राइस उसमें शामिल कर दें। अब राइस को धीमी आंच पे आपने पकाना है। राइस अपनी ताकत से पकना चाहिए। जितना राइस अपनी ताकत से पकेगा वो परफेक्ट राइस होगा। और जितना मैं चूल्हा इसका फुल कर दूंगा कि ये ज़रा जल्दी उबल जाए, उबल तो जाएगा लेकिन ऊपर की जो लेयर होती है राइस की वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं क्विकली लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बारी है तैयारी करने की। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी जनाब। राइस मैंने थोड़ा सा जो कच्चा राइस था वो निकाल लिया है, वही मेरी ट्रिक। अध कच्चा राइस जो होता है, यहाँ पे बात चटपटेपन की हो रही थी जो ब्रेक पे जाने से पहले। तो यहाँ तकरीबन 3 से 4 अदद मोटी मिर्च को थोड़े से पानी के साथ पीस लें, या अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है तो वो 4, 5, 6 छोटी वाली मिर्च को, जो मलीर मिर्च कहलाती है, उसको पीस लें। और ये पेस्ट आपने इस तरीके से इस चिकन के ऊपरी सतह पे फैला देना है। ये फैलाने के बाद इसको चलाना बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर ये बाकी बचा हुआ दही जो 1 पाव का था ये शामिल करेंगे, और इसके साथ ही ये अध कच्चे राइस, और इसके साथ ही बाकी बचा हुआ जो राइस है ये परफेक्टली हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। शुरू में अध कच्चा राइस जिसमें कनी भी ना बननी चाहिए। ये लीजिए। ये आ गया जनाब। इसको शटर डाउन करें। यहाँ पे जायफल जवतरी, क्वार्टर चाय की चमची ये फैला दें। केवड़ा वाटर जो बचाया था हमने, घी जो आधा पाव में से तकरीबन 3-4 टेबल स्पून हमने बचाया था, वो इस तरीके से इसके ऊपर फैला दें ताकि बिरयानी मज़ेदार थोड़ी सी, और बहुत थोड़ा सा जर्दे का मीठा पीला रंग या बिरयानी का जो कलर मिलता है वो 1 या 2 जगह किसी भी जगह आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसको करते हैं हम कवर, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट्स इट। ये चली गई दम पे। अच्छा, दम प्लीज़ ख्याल रखें कि अगर ½ kg से 3 पाव या 1 kg तक राइस है तो उसकी जो दम की टाइमिंग है वो 8 से 10 मिनट की है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर 1.5 किलो 2 किलो राइस है तो फिर 14-16 मिनट इस तरीके से टाइमिंग इंक्रीज़ होगी। लेकिन खुदारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिरयानी को दम ना दें। उससे ये होता है कि जितनी स्टीम आपको नज़र आएगी अभी दम में, ये बेसिकली राइस की नमी होती है, और नीचे जो हल्की सी ग्रेवी होती है वो पानी होता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा सूख जाए या ड्राई होकर हवा में तहलील हो जाए तो इसका नुकसान ये होता है कि बिरयानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, और फिर बगैर रायते या बगैर किसी सॉस के डाले या सैलेड के डाले आप नहीं खा सकते। आपको ऐसा लगेगा जैसे ड्राई कोई चीज़ खा रहे हैं। लेकिन अगर उस राइस में थोड़ी नमी हो, मसाले में भी थोड़ी नमी हो, तो फिर ना तो आपको किसी रायते की ज़रूरत, ना किसी सैलेड की ज़रूरत।
आप मज़ेदार जूसी नरम और मुलायम बिरयानी खाते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ट्रिक है जनाब बिरयानी की। बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन जनाब। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। ये जब तक दम पे है हम तैयारी कर लें अपने, बल्कि मैं इसको इधर शिफ्ट कर लूँ ताकि मेरा दूसरा सफ़र भी मैं रबा दमा कर सकूँ अपने काम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जनाब, दम पे आ गई बिरयानी, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम करके इन तमाम चीज़ों को हम रिमूव कर लें और ले आते हैं जनाब अब हमारा एक और सफ़र मज़ेदार सा। ये थाई स्टाइल कुकिंग चिकन स्लाइस। 2 चिकन ब्रेस्ट ले लें, वज़न लगभग 400-500 ग्राम के बराबर होना चाहिए और इसको हमने स्लाइसेस में काट लेना है। बहुत छोटे स्लाइस नहीं होंगे, थोड़े से बड़े स्लाइसेस रखे जाएंगे। अच्छा, अब एक ट्रिक और दे दूं। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, नहीं तो वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। ये बिरयानी हमने कंटिन्यू के साथ बनाई, तो इसलिए हमने राइस डालते ही इसको दम पे ले गए, याद होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर मिसाल के तौर पे आपने कोरमा बना लिया, राइस आपने रख दिए कि भाई अभी तो बहुत जल्दी है, मेहमान आने में देर है या घर वालों को आने में देर है, जब वो आएंगे तो उनसे पहले हम 10-15-20 मिनट पहले दम लगा लेंगे। अब गैप आ गया, करी जो है, करी जो आपने कोरमा बनाया उसका चूल्हा आपने बंद कर दिया तो वो ठंडा हो गया है। याद रखें उस सूरत में आपने चूल्हे को तेज़ करना है, राइस डाल के तेज़ करना है ताकि जल्दी से ये स्टीम आपको नज़र आ जाए। जब ये भाप स्टीम नज़र आने लगे तो यहाँ फिर आपने दम पे लेके चले जाना है, ठीक है। ये ट्रिक जहन से स्लिप हो गई थी लेकिन अच्छा हुआ याद आ गई। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। परफेक्ट दम पे हमारी बिरयानी रवां दवा है, चंद लम्हों का और दम है जनाब। अच्छा, जब दूसरा सफ़र की तैयारी, लहसुन के मोटे वाले जबे 4 से 5 अदद, इनको चॉप हम कर लेंगे। अगर बिल्कुल छोटे छोटे लहसुन के जबे हों तो 10, 12, 15 अदद लीजिएगा, याद रखिएगा। और थाई स्टाइल लेमन चिकन हम बनाने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग है, वो चेंजिंग मैंने अपने लिए नहीं की, अपनी सहूलत के लिए नहीं की, वो चेंजिंग मैंने मेरे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए की है। वो चेंजिंग क्या है ये मैं आपको अभी चंद लम्हों में बता देता हूँ कि वो चेंजिंग असल में है क्या। यहाँ पे लहसुन के जब्बे, ऑयल लगभग 3-4 टेबल स्पून, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद ये जो चिकन स्लाइस हमारे पास कटा हुआ रखा है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसको एक जायके वाला टच हमने देना है। वो जायके वाला टच जो चेंजिंग हमने की है अपने लिए नहीं, मैं चाहता तो अरेंज कर सकता था, लेकिन बाकी के मेरे फैमिली मेम्बर जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो शायद इसको अरेंज नहीं कर पाते बहुत सारी जगहों पे। ये मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्च है, इसकी जगह ओरिजिनल थाई लेमन चिकन के अंदर लाल वाली फ्रेश मिर्च जो लंबी वाली होती है उसका इस्तेमाल है। तो वो बाज़ जगह तो आसानी से मिल जाती है और 90%
हमारे पाकिस्तान के शहरों में वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। बड़े शहरों में तो मिल जाएगी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन बाकी के एरियाज़ में नहीं मिलेगी। बाकी के एरियाज़ में ये मिर्च बिल्कुल मिलेगी। तो हम उसका ऑल्टरनेट, लाल वाली जो फ्रेश मिर्च है उसका ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं हरी मिर्च से। तो यहाँ जैसी लहसुन हमारा थोड़ा सा पक जाए, हमने मिर्च को 1 के 2 करके इसमें शामिल कर देना। आप 1 की 4 भी कर सकते हैं। अच्छा, लहसुन खूब अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए, मज़ेदार, ज़रा सा भी उसमें कच्चापन ना हो। पहले लहसुन के बाद मिर्च को फ्राई करेंगे और उसके बाद जनाब एक मज़ेदार सी चीज़, शहद। तकरीबन 2 टेबल स्पून शहद हमने भर के, आप 2.5 टेबल स्पून ले लें तो वो आसानी से 2 टेबल स्पून का वज़न आ जाएगा। शहद को शामिल करके बस इतना आपने इंतज़ार करना है कि उसमें बबल्स बन जाएं, झाग बन जाए, और जैसी झाग बन जाए वो साइन है कि हाँ जी शहद पक गया है, अब इसका जायका चेंज हो गया है। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं ये चिकन इसमें शामिल कर रहा हूँ, इसको मज़ीद फ्राई करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ लम्हों के ब्रेक के लिए। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा लेमन ले लें, बड़ा मत लीजिएगा क्योंकि बड़ा का जायका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। छोटा लेमन लेना है आपने, और यहाँ इस लेमन को छिलके के साथ स्लाइसेस कर लेने हैं। यहाँ पे जब चिकन हमारी खूब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, बिरयानी का चूल्हा मैं बंद कर चुका हूँ जनाब, वो शामिल करना है। 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, और यहाँ मेरे पास मौजूद है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस फ्रेशली निकला हुआ वो, और ये लेमन स्लाइस ये हमने शामिल कर देना है अपने इस चिकन में, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और जायके के हिसाब से नमक कम ज़्यादा किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पानी या चिकन की यखनी, लेट्स से 1/4 कप बहुत काफ़ी है। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, आधा टेबल स्पून के बराबर, और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके, तो 1/4 कप वहाँ हमने शामिल किया, 1/4 कप इसको काउंट कर लें तो टोटल पानी हो गया आधा कप। ये हमने यहाँ शामिल करना है और इसको जल्दी मिक्स करेंगे। और ये जनाब हमारी लेमन चिल्ली चिकन परफेक्टली थाई स्टाइल में तैयार है। और चूल्हे को कर देंगे बंद। अब आपने फ्राइड राइस बनवाना है मज़ेदार किस्म का, और मेहमानों को सर्व कर देंगे एक ऐसी चिकन जो जायके से भरपूर, कलर, खुशबू, और खाने वाला कहे कि मज़ा आ गया। अब आ जाते हैं जनाब बिरयानी की तरफ। ये ज़रा मैं चीज़ें हटा लूँ यहाँ से ताकि मुझे आसानी हो जाए बिरयानी को डिश आउट करने में। प्लेटर बिरयानी का कोई अच्छा सा चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दम हमारा कंप्लीट हो गया। और किसी भी चीज़ को जब दम दें तो एकदम चूल्हा बंद करके उसका ढक्कन ना खोलें, बल्कि दम बंद कर, चूल्हा बंद करने के बाद तकरीबन 4 मिनट 5 मिनट के लग छोड़ दें उसको, ताकि उसको जो स्टीम की स्पीड या तेज़ी बनी हुई है या प्रेशर जो बिल्ड हुआ है वो वापस बैठ जाए आसानी के साथ, और वही खुशबू होती है खाने की मज़ेदार सी। आप बहुत एहतियात से चेहरे को थोड़ा सा दूर करके आपने इस तरीके से खोलना है ताकि ये भाप आपके चेहरे को डिस्टर्ब ना करे।
और अब यहाँ डिश आउट करने के लिए वाइट राइस को पहले एक तरफ कर लें, खूब अच्छी तरीके से, और नीचे से मसाले वाली चिकन, ये आ गई जनाब मसाले वाली चिकन। और इसके ऊपर ये वाइट राइस थोड़े से कलर वाले फैला देने। लीजिए जनाब, आपकी नमकीन बिरयानी चटपटी मसाले वाली बिल्कुल तैयार है मेहमानों के तवाज़ो के लिए। अब कलर, खुशबू और इसकी लुक आपके सामने है। जो कुछ किया आपके सामने किया, और कोशिश की है कि इल्म को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हुआ चलूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो चुकी हो या समझ में नहीं आई हो, तो हमारा आज का ये शो जो है ये आपको हमारे फेसबुक पे वीडियो क्लिप्स पूरे इसका मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। हमारा एड्रेस फेसबुक का और डाउन जो हमारे वीडियो है उसका एड्रेस नीचे स्क्रीन पे आपके पास मौजूद हो, उसको नोट कर लें। उसको लॉक इन करेंगे तो हमारा आज का एपिसोड की डेट डालेंगे, नाम लिखेंगे और वो शो ऑन एयर हो जाएगा, यानी कि आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा। आप 24 घंटे जब चाहें दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के उसको देख सकते हैं। कोशिश है इल्म को तरीके से प्रॉपरली आप तक पहुंचाना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जिस हद तक मैं कामयाब आप लोगों की दुआओं की वजह से हूँ, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि एक आप ही हैं जो उनके सरपरस्त हैं, जो ख्याल रख सकते हैं। जिस तरीके से इस पूरी खलकत का, इस पूरी कायनात का, इस पूरी उम्मत का, उम्मत मोहम्मदिया का ख्याल मेरा रब रखता है। मेरा रब हर चीज़ को जानता है, मेरा रब हर एक की ज़रूरत को जानता है। इसी तरीके से हमने अपने घर वालों की ज़रूरतों को, उनके ख्वाहिशात को, उनकी खुशी को, उनके प्यार को, उनके सुकून का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐ रब, हमें इस बात की अक्ल शऊर अता फरमा कि हम छोटों से प्यार और बड़ों से इज़्ज़त से बात कर सकें। ऐ रब, हमें इस चीज़ की तो बहुत सख्ती के साथ अक्ल शऊर अता फरमा कि हम अपने माँ बाप के आगे एक उफ तक जुमला ना कहें, चाहे वो गलती पे क्यों ना हो, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना कह रहे हों। ऐ रब, वो माँ बाप हैं, उनको दर्जा तूने दिया है। ऐ रब, जो सास ससुर हैं वो भी माँ बाप के दर्जे पे हैं, जो अपने माँ बाप हैं वो भी माँ बाप के दर्जे पे हैं। तो सब ऐ रब, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू ही तो गफूर रहीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।